हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राशिद अंजुम सर जूनियर फाउंडेशन। बेटा आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 1.2 का। इससे पहले मैंने 1.1 के सारे सॉल्यूशंस को करा रखा है और उसके थ्योरीज भी पढ़ा रखा है। अगर आपने उसको नहीं देखा है देन जाकर के प्लेलिस्ट में आप वीडियोस को सर्च कीजिए और वहां से देख लीजिए। देखो, इस वाले एक्सरसाइज को करने के लिए हमें कुछ बातों को जानना ज़रूरी है और उन्हीं बातों को आज हम लोग जानेंगे। बेसिकली इस वाले लेक्चर में हम लोग यूनिट कन्वर्जन को सीखने वाले हैं। क्या सीखने वाले हैं बेटा? तो यूनिट कन्वर्जन। अब ये यूनिट कन्वर्जन क्या होता है, इन सारी चीज़ों को डिटेल में देखना है मुझे। तो चलो सबसे पहले यूनिट कन्वर्जन में हम लेंथ की बात कर लेते हैं। तो यूनिट ऑफ लेंथ, ठीक है। तो अब यूनिट ऑफ लेंथ, लेंथ तुम्हें पहले से पता होना चाहिए कि लंबाई को हम लोग लेंथ कहते हैं। तो अब लेंथ की क्या यूनिट होती है, इन बातों को यहाँ पर हम लोग अच्छे से देखेंगे। अच्छा, एक बात तुम्हें पता है, तुम्हारे हाथों में अभी पेंसिल होगा या फिर पेन होगा। अगर मैं ये कहूँ कि उस पेन की जो लंबाई है, जो लेंथ है, उसको तुम्हें मेजर करना है, तो देन तुम क्या करोगे, उसको सेंटीमीटर में मेजर कर लोगे कि 5 सेंटीमीटर है सर, 7 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर, एग्जैक्टली इस तरीके से, ठीक है। तो पेन का जो लेंथ है वो मेजरमेंट सेंटीमीटर में हो जाएगा। अच्छा, अगर मैंने तुमको ये कह दिया कि बेटा रूम का मेजरमेंट करना है, देन तुम क्या करोगे, स्केल को लेकर के पूरे रूम को मेजर करोगे बेटा। तो उससे बेटर ये है कि कितने मीटर है, सेंटीमीटर में मेजर करने से बेटर है कि उसको हम लोग मीटर में मेजर करेंगे कि हाउ मेनी मीटर्स इज योर रूम। तुम्हारा रूम कितने मीटर का है, कितना मीटर लंबा है, कितना मीटर चौड़ा है, एग्जैक्टली। बट पेन को हम लोग मीटर से नहीं कर सकते क्योंकि मीटर एक बहुत ही लंबी यूनिट हो जाती है, यानी कि बड़ी यूनिट हो जाती है। अच्छा, मीटर तुम्हें अंदाज होगा जब आप जाते हो क्लॉथ वगैरह खरीदने शॉप में, तो 1 मीटर 2 मीटर ऐसे कपड़े खरीदते हो, ठीक है। तो वो हो गया तुम्हारा मीटर। देख रहे हो कितना बड़ा मीटर स्टिक होता है जिससे वो तुम्हें कपड़ा मेजर कर करके देता है। तो उससे तुम पेन को तो मेजर नहीं कर सकते। हाँ, एग्जैक्टली रूम को मेजर कर सकते हैं। अच्छा, अगर मैंने ये कह दिया कि बेटा 2 सिटीज, 2 शहरों के बीच के लेंथ को मेजर करना है, देन तुम क्या करोगे, तो तुम्हें मीटर में नहीं, अब तुम्हें किलोमीटर में मेजर करना पड़ेगा। तो एग्जैक्टली सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, ये सब के सब जो है ना यूनिट्स हैं, वो किसके यूनिट्स हैं, तो यूनिट ऑफ लेंथ हैं। तो हम लोग लेंथ के यूनिट को सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर एग्जैक्टली इस तरीके से कहते हैं। तो चलो इन्हीं चीज़ों को हम लोग डिटेल से देख लेते हैं। हमें क्या करना है ना कि यहाँ पे सबसे पहले देख लेना है कि कौन-कौन से हमें यूनिट लेंथ के होते हैं। तो बेटा सबसे पहला मिलीमीटर, ठीक है? मिलीमीटर होता है जिसको हम लोग मिलीमीटर को एमएम से रिप्रेजेंट करते हैं। मिलीमीटर के बाद सेंटीमीटर, ठीक है? उससे बड़ा है ये। ये जो सेंटीमीटर मैं लिख रहा हूँ ना, ये मिलीमीटर से बड़ा है, सेंटीमीटर। तो एग्जैक्टली सेंटीमीटर को सीएम से रिप्रेजेंट कर लेंगे। इससे बड़ा है बेटा मीटर और मीटर से बड़ा है किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख लिया किलोमीटर, एग्जैक्टली किलोमीटर। क्लियर हो रहा है? किलोमीटर को बेटा के एम से रिप्रेजेंट करेंगे और मीटर को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये तुम्हें पता चल गया कि यूनिट ऑफ लेंथ कौन कौन से होंगे। कौन कौन से होंगे बेटा, फटाफट से यहाँ पर तुम बताओ। देखो, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, ये सभी के सभी जो हैं वो हमारे यूनिट ऑफ लेंथ है। अच्छा, इसमें सबसे छोटा कौन है, तुम एग्जैक्टली मिलीमीटर, ये बेटा तुम्हारा स्मॉलेस्ट है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि दिस इज द स्मॉलेस्ट। इन सभी में जितना सारा मैंने ये चारों के चारों यूनिट को लिखा है, ये क्या है ना कि स्मॉलेस्ट है। अच्छा, सेंटीमीटर ये उससे बड़ा है, मीटर सेंटीमीटर से भी बड़ा है, किलोमीटर मीटर से भी बड़ा है। इट मीन्स कि ये सबसे यहाँ पे ग्रेटेस्ट यूनिट है, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट भी तुम्हें पता चल गया कि कौन सा यूनिट यहाँ पे ग्रेटेस्ट है और कौन सा यूनिट यहाँ पे स्मॉलेस्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि यूनिट कन्वर्जन के मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कैसे बदलेंगे, या फिर सेंटीमीटर को मिलीमीटर में, मीटर को मिलीमीटर में, किलोमीटर को मीटर में। तो उसके लिए कुछ बातों को तुमको याद रखना पड़ेगा। अब वो कौन सी बातें तुम्हें याद रखनी पड़ेंगी, तो देखो, तुम्हें ये बात ध्यान में रखना पड़ेगा कि 1 सेंटीमीटर में कितने सारे मिलीमीटर होते हैं, तो 10 मिलीमीटर होते हैं बेटा, इसको याद रखना पड़ेगा। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर। 10 मिलीमीटर छोटा छोटा 10 मिलीमीटर मिलेगा, देन 1 सेंटीमीटर बनेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि मिलीमीटर से बड़ा सेंटीमीटर है।
अच्छा, कितना टाइम्स बड़ा है? तो बेटा 10 टाइम्स बड़ा है। एग्जैक्टली समझ में आ गया। अच्छा, ये एक याद रखना। दूसरा तुम्हें ये याद रखना है कि 1 मीटर इज इक्वल्स टू हाउ मेनी सेंटीमीटर। जब जाते हो 1 मीटर कपड़ा खरीदने के लिए तो वो कितना सेंटीमीटर देता है बेटा? तुम्हें 100 सेंटीमीटर दे देता है, 100 सेंटीमीटर। तो एग्जैक्टली ये भी बात याद रखना है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होगा। अच्छा, अगर मैं एक और यूनिट की बात कर लूं, 1 किलोमीटर। अब इस 1 किलोमीटर में कितने सारे मीटर होंगे? तो 1 किलोमीटर जो तुम डिस्टेंस ट्रेवल करते हो, इसका मीनिंग ये हो गया कि बेटा तुम 1000 मीटर ट्रेवल करते हो। तो एग्जैक्टली बेटा इसको याद रखने वाली चीज है। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मीटर, 1 मीटर इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, और 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर। तो अगर ये याद रहेगा ना, देन तुम यूनिट को कन्वर्ट कर लोगे। यूनिट कन्वर्जन में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगा। सपोज दैट कि किसी ने कह दिया कि 1 किलोमीटर को तुम्हें बदलना है, किस में बदलना है बेटा? तो हाउ मेनी मिलीमीटर। ठीक है, 1 किलोमीटर कितने मिलीमीटर हो जाएंगे? तो हम क्या करेंगे, किलोमीटर को बेटा मिलीमीटर में बदलना, तो पहले किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे, मीटर को फिर सेंटीमीटर में बदलेंगे, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदल लेंगे। एग्जैक्टली यानी बड़ा को छोटा, छोटा से उससे छोटा, फिर सबसे छोटा में चले आएंगे। तो अब तुम्हें यहाँ पे करना आसान हो जाएगा। जैसे देखो 1 किलोमीटर तुम्हें पता है कि कितने मीटर होते हैं, यहाँ से तुमने याद रखा है 1 किलोमीटर बेटा 1000 मीटर होते हैं। तो तुम 1 किलोमीटर को ऐसे 1000 मीटर लिख दोगे, कोई तुमको कुछ नहीं कहेगा, बोलेगा बहुत बढ़िया, तुम तो बहुत अच्छा किए बेटा, 1 किलोमीटर को 1000 मीटर कर दिए। बट ये मिलीमीटर में नहीं हुआ, तो तुम कहोगे अच्छा रुकिए, हम इस मीटर को और छोटा में बदलते हैं, सेंटीमीटर में बदलते हैं। और वी नो कि 1 मीटर इज इक्वल्स टू हाउ मेनी सेंटीमीटर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, यहाँ से चेक कर लो। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो आप क्या करोगे ना, इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही 100 से मल्टीप्लाई करोगे ना, ये मीटर सेंटीमीटर में बदल जाएगा। तो तुम क्या करो कि 1000 में बेटा 100 से मल्टीप्लाई करो। 100 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो अब ये मीटर नहीं रहेगा, अब ये सेंटीमीटर बन जाएगा। सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करोगे तो 3 जीरो यहाँ है और 2 जीरो यहाँ, यानी कि 5 जीरो आ जाएगा। इतना सेंटीमीटर हो गया। अगर तुमसे क्वेश्चन करता कि 1 किलोमीटर कितने सेंटीमीटर होंगे, देन आंसर यही हो जाता। लेकिन नहीं, आंसर तुमको मिलीमीटर में बताना है। तो बेटा हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर को फिर मिलीमीटर में बदल देंगे। और तुमको उसका रिलेशन पता होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। यहाँ देखो 1 सेंटीमीटर में बेटा 10 मिलीमीटर हुआ करता है, तो हम इसमें फिर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 2 3 4 5, ये तो सेंटीमीटर है। और जैसे ही हम इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब सेंटीमीटर नहीं रहा, 10 मल्टीप्लाई करने की वजह से ये क्या बन गया बेटा, मिलीमीटर बन गया। एग्जैक्टली इसको सॉल्व कर दो। पहले से 5 जीरोज हैं, एक और लगेंगे, 6 जीरोज हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6, एग्जैक्टली ये 6 जीरो हो गया, इतना मिलीमीटर। तो अब इस फिल इन द ब्लैंक्स में बेटा तुम्हें क्या फिल करना पड़ेगा, 1 1 1 2 3 4 5 6, इतना मिलीमीटर हो जाएगा। एग्जैक्टली 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू, कन्वर्ट करना आ गया ना। पहले आप किलोमीटर को मीटर में बदल लो, मीटर को सेंटीमीटर में बदल लो, सेंटीमीटर को देन मिलीमीटर में बदल लो। और वो हेल्प कहाँ से मिलेगा, वो हेल्प एग्जैक्टली यहाँ से मिल जाएगा। अच्छा चलो, एक दो क्वेश्चन और लेते हैं, देन तुम्हें क्लियर और ज्यादा हो जाएगा। अब हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि 1 मीटर, अगर मैं तुमसे ये कहूं कि 1 मीटर इज इक्वल्स टू हाउ मेनी मिलीमीटर, अब तुमको बताना है कि ये कितने मिलीमीटर होंगे। देन एग्जैक्टली तुम क्या करोगे, अच्छा सर मिली, पहले मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे, देन मिलीमीटर में बदल लेंगे। मीटर को सेंटीमीटर में कैसे बदलोगे, रिलेशन तुम्हें पता है, 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। बेटा कपड़ा खरीदने जाता है ना, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, बस वहीं से याद रखो। अच्छा चलो, अब यहाँ पे सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलना है। मैंने बताया है कि हाउ मेनी, 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो 10 मिलीमीटर होते हैं। यहाँ पे देखो ना, अगर ये याद रहेगा तो फिर दिक्कत नहीं होगा। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, तो हम वहां यहाँ पे वही 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 में जैसे ही 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब सेंटीमीटर नहीं लिख पाएंगे, अब क्या लिख पाएंगे, मिलीमीटर। एग्जैक्टली इसको सॉल्व करो, 1 2 3, तो यानी 1000 मिलीमीटर निकल करके आ गया। तो हम यहाँ पे फिल कर देंगे 1000 मिलीमीटर हो जाएगा। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। अगर हमें निकालना हो कि 1 किलोमीटर में हाउ मेनी सेंटीमीटर, ठीक है,
हाउ मेनी सेंटीमीटर, एग्जैक्टली। तो हम यहाँ पे करने वाले हैं कि 1 पहले मीटर में बदल लेंगे, किलोमीटर से छोटा बेटा मीटर होता है। तो 1 किलोमीटर में मुझे पता है, हमने याद कर रखा है कि 1000 मीटर होता है। अच्छा, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं बेटा? 100 सेंटीमीटर होता है। बस 1000 को तुम्हें 100 से मल्टीप्लाई कर देना है तो इतना सेंटीमीटर हो जाएगा। इट मीन्स के 30 पे 00 और लगा दो, इतना सेंटीमीटर हो जाएगा। और तुम क्या करो, यहाँ पे फिल कर दो 1 2 3 4 5, एग्जैक्टली। यहाँ देखो 5 है ना जीरोस, तो इसीलिए हम लोग बोलेंगे 1 किलोमीटर में कितने सारे हो गए सेंटीमीटर, बस इतने सेंटीमीटर हो गए। अच्छा चलो, हमने तो यूनिट ऑफ लेंथ देख लिया सर, लंबाइयों की यूनिट देख ली, क्योंकि मुझे लेंथ बताने के लिए बताना पड़ता है कितना किलोमीटर है। सपोज दैट मैंने ये कहा कि मैं किसी एक प्लेस से, एक सिटी से दूसरे सिटी 10 गया। 10 का मीनिंग क्या हुआ भाई? 10 मीटर्स गए, 10 सेंटीमीटर्स गए, 10 किलोमीटर्स गए, कुछ तो बताना पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोग यूनिट का यूज करते हैं कि 10 किलोमीटर गए, ठीक है। तो एग्जैक्टली यूनिट क्यों यूज करते हैं ये भी पता चल गया। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, दूसरी फिजिकल क्वांटिटी ले लेते हैं। और वो जो दूसरा फिजिकल क्वांटिटी है बेटा, वो है मास, ठीक है। तो अब यूनिट ऑफ मास, मास की यूनिट हम लोग देख लेते हैं। अब मास का मीनिंग क्या होता है? सिंपली समझ लो कि वेट, वेट समझते हो ना? तो वेट को ही हम दूसरे लैंग्वेज में, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वो मास है। बट एक्चुअली वेट एंड मास में स्लाइटली डिफरेंस होता है, आप फिजिक्स में पढ़ोगे। बट यहाँ पे मास की जो यूनिट है वो क्या क्या हो सकती है, वेट की यूनिट समझना। अच्छा सुनो, तुम जाते हो बेटा मेडिसिन खरीदने के लिए, तो मेडिसिन खरीदने के लिए जब जाते हो तो बोलते हो 5 mg दीजिए, 3 mg दीजिए, ठीक है। mg बताते हो, mg का मीनिंग क्या होता है? मिलीग्राम, ठीक है। तो आप मेडिसिन मिलीग्राम में खरीदोगे, ये नहीं कहो 5 किलोग्राम दीजिए। 5 किलोग्राम कहना वो इलॉजिकल हो जाएगा, तो तुम्हें मिलीग्राम कहना पड़ेगा। अच्छा, तुम मार्केट में जाते हो, कभी कभी आप गरम मसाला खरीदते होगे, तो जब आप गरम मसाला खरीदते हो तो कहते हो कि हमें 100 ग्राम दीजिए, 200 ग्राम दीजिए। तो बेटा वहां तुम ग्राम में मांगते हो, 1 किलोग्राम 2 किलोग्राम नहीं मांगते हो, बिकॉज उसकी उतनी ज्यादा यूजेस नहीं है, कम यूज होता है। तो तुम ग्राम में उसको मेजर करते हो और ग्राम में खरीद करके लाते हो। अच्छा, कभी तुमने राइस खरीदा होगा, और ये जो राइस है बेटा अब ग्राम में नहीं खरीदते हो, राइस को तुम क्या करते हो? किलोग्राम में खरीदते हो। देन ये मिलीग्राम, ग्राम और किलोग्राम, ये सभी के सभी क्या है? तो यूनिट ऑफ मास है। तो हम उन चीजों को यहाँ पे लिख लेते हैं कि सबसे पहले हमें याद रखना पड़ेगा मिलीग्राम, ठीक है। और ये मिलीग्राम को बेटा mg से रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, मिलीग्राम के बाद मुझे याद रखना चाहिए कि मिलीग्राम से बड़ा सर ग्राम होगा, ठीक है। और ग्राम से बड़ा भी कौन सा होगा? तो किलोग्राम होगा। तो इन बातों को तुम्हें अच्छे से जहन में रखना है कि यूनिट ऑफ मास मिलीग्राम, ग्राम, किलोग्राम। ग्राम को जी से, किलोग्राम को केजी से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, इसमें अब मैं तुमसे ये पूछूं बेटा, सबसे स्मॉलेस्ट कौन है? तो तुम बताओगे सर मिलीग्राम इन तीनों में सबसे छोटा है, और सबसे बड़ा इसमें कौन हो गया? तो यहाँ पे किलोग्राम हो गया। ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ग्रेटेस्ट कौन हो गया? तो किलोग्राम हो गया। अब यहाँ पर भी यूनिट कन्वर्जन तुमसे पूछ लिया जाता है। तो यूनिट कन्वर्जन के लिए कुछ बातों को तुम्हें ध्यान में रखना पड़ता है, और वो कौन कौन सी बातें हैं? तो वो तुम्हें यहाँ पे बस मैं लिख दे रहा हूं कि 1 ग्राम, आप कभी भी 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 1000 मिलीग्राम समझेंगे। 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम आते हैं बेटा? 1000 मिलीग्राम। सोचो, 1000 मिलीग्राम मिल करके 1 ग्राम बनाता है। तो तुम 1000 टाइम्स मिलीग्राम का करोगे, देन 1 ग्राम आएगा। तो एक बात तो ये याद रखना है। दूसरा बात ये याद रखना है कि 1 किलोग्राम, जब 1 केजी कोई सामान खरीदते हो तो उसमें 1000 ग्राम होते हैं, यानी कि 1000 छोटे छोटे ग्राम्स मिलेंगे, देन 1 किलोग्राम बनेंगे। तो ये दो रिलेशन को तुम्हें याद रखना है। देन तुमसे कुछ भी निकालने के लिए बोल दिया जाए, तुम निकाल लोगे। कोई भी यूनिट कन्वर्जन करने के लिए कहा जाए, तुम कर लोगे। सपोज दैट कि यहाँ पे हम एक ले लेते हैं क्वेश्चन, और वो ये है कि तुम्हें कन्वर्ट करना है कि 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू हाउ मेनी मिलीग्राम, ठीक है। कितने मिलीग्राम्स होंगे। देन तुम क्या करने वाले हो कि 1 किलोग्राम, सर किलोग्राम से मुझे ग्राम में बदलना आता है,
हमें देखो बेटा, किलोग्राम से हमें यहाँ किस में बदलने के लिए बोला, मिलीग्राम, यानी सबसे छोटा। तो पहले हम किलोग्राम से छोटे वाले ग्राम में बदल लेंगे, देन ग्राम से मिलीग्राम पे चले जाएंगे। तो किलोग्राम और ग्राम में रिलेशन पता है, देखो किलोग्राम और ग्राम में रिलेशन पता है कि 1 किलोग्राम को कोई बच्चा इक्वल टू 1000 ग्राम लिख सकता है। देखो यहाँ किलोग्राम है बट ये 1000 ग्राम है। अब ग्राम को आप क्या कर सकते हो, मिलीग्राम में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे कि ग्राम, 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं बेटा, तो 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं, इसीलिए 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1000 तो ऑलरेडी ग्राम में है और इसमें हमें 1000 से जैसे ही मल्टीप्लाई करें, अब ग्राम नहीं लिखेंगे, अब मिलीग्राम लिखेंगे। अब एग्जैक्टली इसको सॉल्व कर दो, 1 2 3 4 5 6 इतने मिलीग्राम्स हो गए बेटा। अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जाके फिल कर देना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 इतने मिलीग्राम हो गए 1 किलोग्राम में। क्लियर है, समझ में आया? चलो एक और मैं क्वेश्चन दे लेता हूं, और वो क्वेश्चन तुम्हारा रहा कि 5 ग्राम में कितने मिलीग्राम होंगे। बस ये तुम्हें क्वेश्चन दिया गया कि 5 ग्राम में कितने मिलीग्राम होंगे। तो यहाँ पे हम mg लिख देते हैं। अब तुमको सॉल्व करना है। तो देखो 5 ग्राम, अब ग्राम को मिलीग्राम में बदलना है, हमको रिलेशन पता है 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं। तो 1 ग्राम में 1000 होते हैं ना, बट 5 ग्राम, तो इसीलिए हम 5 में 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। और जैसे ही 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब ये ग्राम ग्राम ना रहा, ये क्या रहा, मिलीग्राम रहा। तो एग्जैक्टली यहाँ पे 5000 मिलीग्राम मेरा बेटा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे हम लिख देंगे 5000 मिलीग्राम। क्लियर है? तो चलो, आपने अभी तक दो फिजिकल क्वांटिटी को देखा, एक तो मास को देख लिया और एक लेंथ को देख लिया। अब हम लोग चलते हैं थर्ड फिजिकल क्वांटिटी को देखने के लिए, और वो जो थर्ड फिजिकल क्वांटिटी है वो आपका कुछ नहीं तो यूनिट ऑफ वॉल्यूम्स। ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम्स की यूनिट देखेंगे। अब वॉल्यूम को एक और नाम से जानते हैं, कैपेसिटी। ठीक है, अब ये कैपेसिटी क्या है, कहते हैं ना कि इस बॉटल की क्या कैपेसिटी है, तो लिक्विड फॉर्म में अगर रहता है देन उसको कैपेसिटी कहते हैं। अब जैसे लिक्विड फॉर्म की हम बात कर लेते हैं, तो लिक्विड फॉर्म में तुम्हें पता होगा हेयर ऑयल, जो आप ऑयल बालों में इस्तेमाल करते हैं। आप जाते हो मार्केट में तो क्या कहते हो, 1 लीटर दीजिए, 2 लीटर का दीजिए बॉटल, नहीं, आप कहते हो कि 30 ml दीजिए, 100 ml दीजिए। तो बेटा एग्जैक्टली तुम ml में मेजर करते हो, ml कहने का मतलब मिलीलीटर। अच्छा, अगर तुम जाते हो कहीं से मिल्क खरीदने के लिए, देन तुम क्या कहते हो कि हमें 1 लीटर दीजिए, 2 लीटर दीजिए। इसका मतलब ये हो गया कि आप मिल्क को लीटर में लेते हैं, तो मिलीलीटर से बड़ा लीटर हो गया। अच्छा, पेट्रोल का जो टैंकर होता है, देखते होगे बेटा, रोड पे चलते होगे, जो पेट्रोल का टैंक, जहां से पेट्रोल पंप पे पेट्रोल पंप पे टैंक से पेट्रोल को लाया जाता है, देन वो बहुत बड़ा ड्रम रहता है। तो उसमें लीटर नहीं, उसमें हम बेटा किलो लीटर से मेजर करते हैं। तो लीटर से भी बड़ा यूनिट क्या हो गया, तो यहाँ किलो लीटर हो गया। तो आपको यहाँ पे ये बात समझना पड़ेगा। अच्छा, एक बात यहाँ पे, 1 मिनट बेटा, यहाँ पे अगर तुम्हें नहीं दिख रहा होगा, देन मैं इसको क्या करता हूँ ना कि थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, मुझे ध्यान में नहीं रहा, हालांकि दिख रहा होगा। चलो ठीक है, हो सकता है कि लोगों की वजह से तुम्हें नहीं दिखे। यहाँ पे इसको मैंने नीचे कर दिया। ठीक है, क्लियर है? आगे हम बढ़ते हैं। इसमें भी हो सके तो तुमको नहीं दिख रहा हो, देन हम इन सारी चीजों को नीचे ही कर देते हैं। ये लो, ये मैंने यहाँ कर दिया। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अब इसको भी थोड़ा सा कर लो नीचे भैया, यहाँ पे ये लो। अब ये हेयर ऑयल, आपको मिल्क और पेट्रोल ये सब पता चल गया कि ये सब किस में होंगे, तो एग्जैक्टली लीटर में होंगे। तो लीटर में, मिलीलीटर में, किलो लीटर में। ठीक है, तो अब इन इन बातों को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं। जो भी यहाँ पे आपका यूनिट है, वो उसमें सबसे पहले आपका मिलीलीटर हो जाएगा। ठीक है, मिलीलीटर के बाद आप क्या करोगे, उससे बड़ा लीटर लिखोगे, लीटर से बड़ा क्या हो जाएगा, तो किलो लीटर हो जाएगा, तो लिख लोगे किलो लीटर। किलो लीटर, एग्जैक्टली किलो लीटर को बेटा केएल से रिप्रेजेंट करेंगे, लीटर को एल से करेंगे, मिलीलीटर को एमएल से करेंगे। यहां तक क्लियर है? अच्छा, इसमें सबसे स्मॉलेस्ट कौन है, तो तुम्हें भी पता है कि मिली स्मॉलेस्ट होता है। ऑलवेज याद रखना कि जो मिली होता है बेटा वो सबसे छोटा होता है, और जो किलो होता है वो ग्रेटेस्ट होता है। तो बस आपको यहां से ऑलवेज याद रहेगा कि किलो इज द ग्रेटेस्ट एंड मिली इज द स्मॉलेस्ट।
अब यहाँ पर भी कुछ कन्वर्जन कर लेते हैं और क्वेश्चन ले लेते हैं। चलो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन ले लिया कि लेकिन देखो कन्वर्जन करने से पहले यहाँ भी कुछ बातों का तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। और वो कौन सी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे समझ लेते हैं। वो ये समझना है कि 1 लीटर, कहीं पे 1 लीटर लिखा हुआ है, इसका मीनिंग क्या हो गया कि 1000 मिलीलीटर, 1000 ml। 1 लीटर में कितने ml आएंगे बेटा, 1000 ml आएंगे। एक तो ये याद रखना है, और दूसरा ये याद रखना है कि अगर 1 किलो लीटर की बात की जाए देन कितने लीटर होंगे, तो इसमें भी 1000 लीटर होंगे। ये दो बातों को तुमको ध्यान में रखना है, देन आपका यूनिट कन्वर्जन हो जाएगा। हमने एक क्वेश्चन ले लिया, वो ये ले लिया कि 1 किलो लीटर, बेटा 1 किलो लीटर में हाउ मेनी मिलीलीटर, कितने सारे मिलीलीटर होंगे। देन तुम क्या करने वाले हो, बस तुम्हें क्या करना है कि 1 किलोलीटर में सर देखिए, किलोलीटर से पहले लीटर में बदल लेंगे, फिर लीटर से मिलीलीटर में बदल लेंगे। तो 1 किलोलीटर में मुझे पता है कि 1000 लीटर होते हैं, तो आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 1 लीटर में 1000 लीटर होता है। देखो फिर हम क्या करेंगे, इस लीटर को मिलीलीटर में बदलेंगे, तो लीटर में 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, तो 1000 होते हैं। बस एग्जैक्टली इस 1000 को 1000 से जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे, अब ये लीटर नहीं, अब ये ml लिखा जाएगा, मिलीलीटर। सॉल्व कर दो, यहाँ पे 1 2 3 और 1 2 3 यानी 6 जीरोस आ गए मिलीलीटर में, तो आप यहाँ पे फिल कर दो 1 2 3 4 5 6, 1 पे 6 जीरोस हो जाएंगे मिलीलीटर। क्लियर हो रहा है। अच्छा अब हम यहाँ पे एक और क्वेश्चन लेते हैं, और वो क्वेश्चन ये रहा कि 56 ग्राम में, ठीक है, अब 56 ग्राम में तुम्हें बताना है कि हाउ मेनी मिलीग्राम। बेटा अब हम थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो 56 ग्राम में कितने मिलीग्राम्स होंगे। तो हमें पता है ग्राम को मिलीग्राम में बदलने के लिए, अगर तुमको याद होगा रिलेशन, तो ग्राम और मिलीग्राम में जो है ना, 1 ग्राम इज इक्वल्स टू बेटा 1000 मिलीग्राम होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, ग्राम को मिलीग्राम में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, बट 1 ग्राम नहीं है, 56 ग्राम है, तो 56 में 1000 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलीग्राम बन जाएगा, यानी कि 56,000 मिलीग्राम। क्लियर है। तो यहाँ पे हम फिल कर देते हैं, यहाँ पे आंसर 56,000 होने वाला है। अच्छा चलो हम यहाँ पे एक और क्वेश्चन ले लिए, और मैंने कहा कि बेटा 4 लीटर में कितने मिलीलीटर होंगे। देन बताओ 4 लीटर में कितने मिलीलीटर होंगे। देन तुम सॉल्व करोगे, सर लीटर को मिलीलीटर, यहाँ पे लीटर लिख दिया ना, यहाँ मिलीलीटर मुझे लिखना है, ml लिखना है, कितने मिलीलीटर होंगे। तो तुम कहोगे सर लीटर और मिलीलीटर में आपने रिलेशन बताया कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो देन क्या होगा, 4 लीटर में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 को, तो इतना मिलीलीटर हो जाएगा। सॉल्व कर लो, इसको कहोगे तुम 4000 ml, तो एग्जैक्टली तुम्हारा आंसर क्या हो गया, 4000 ml। क्लियर है। तो अब तुम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस को कर सकते हो। एक्चुअली एक्सरसाइज 1.2 में क्या है ना, कि तुम्हें ऐड करने के लिए बोलेगा और तुम्हें सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोलेगा, और वो भी क्या है ना कि लैंग्वेज प्रॉब्लम है। लैंग्वेज प्रॉब्लम कहने का मतलब ये हो गया कि आपको जो भी क्वेश्चंस दिए होंगे वो सब की सब लैंग्वेज में होंगे, और उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो पहले तुम क्या करना ना कि उसमें जितने भी वर्ड मीनिंग है एक्सरसाइज 1.2 में, उसे फाइंड आउट कर करके उसे मेमोराइज कर लेना। देन आपको लैंग्वेज समझने में दिक्कत नहीं होगी, फिर आप ऐड और सब्ट्रैक्ट तो बहुत इजीली कर लोगे, क्योंकि 5th क्लास में एडिशन और सब्ट्रैक्शन पढ़ना होता है, और तुम पढ़े भी हो। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 1.2 के सॉल्यूशन को लेकर के आ रहे होंगे। आज वाली इस लेक्चर को बहुत बेहतरीन ढंग से बेटा बार बार रिवाइज करना, और अपने नोट्स में जरूर नोट डाउन कर लेना, क्योंकि रिवीजन के लिए बार बार वीडियो देखना सही नहीं है। तुम क्या करोगे ना कि बार बार नोट्स से रिवाइज कर लोगे, तो तुम्हें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो ये आज मैंने ऐसा यूनिट कन्वर्जन पोर्शन पढ़ाया है जो बहुत कम बच्चों को आता है, या समझ में भी आता है या फिर बनाना आता है, तो इसीलिए तुम तो अच्छे से समझ लियो। एंड आई होप कि तुम क्वेश्चन एक्सरसाइज के करोगे, देन प्रॉब्लम नहीं होगा। कहीं भी मुझे कन्वर्ट करना होगा यूनिट को, तो बड़े इजीली वे में हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय, गुड नाइट।